नमस्कार। आज हम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बात कर रहे हैं और हमारे पास जो स्रोत है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 विजय की गाथा के कुछ अंश वो बताते हैं कि कैसे सिर्फ 13 दिन में भारत ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। जी, और इसी से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीत इतनी निर्णायक क्यों मानी जाती है। मतलब सोचिए, सिर्फ 13 दिन और एक नया देश बन गया। इसकी शुरुआत देखें तो इसकी जड़ें 1970 के पाकिस्तान के आम चुनाव में थी। हाँ, जब पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जीत गई थी। जी, भारी बहुमत से जीती थी। लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासक थे, उन्होंने सत्ता सौंपने से साफ मना कर दिया। और वहीं से मतलब गड़बड़ शुरू हुई। हाँ, वहीं से पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष फैल गया, जो बाद में एक बड़े संकट में बदल गया। और फिर मार्च 1971 में वो ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसके बारे में स्रोत बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने बहुत ज्यादा क्रूरता दिखाई। बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, अत्याचार हुए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाखों लोग मारे गए और करीब करीब आप सोचिए 1 करोड़ लोग भागकर भारत आ गए शरण लेने। 1 करोड़, ये तो एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। निश्चित रूप से। और तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत ने न सिर्फ इन शरणार्थियों को पनाह दी, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के इस नरसंहार का मुद्दा भी उठाया। तो क्या दुनिया ने सुना, मतलब कूटनीति से कोई हल निकला? भारत ने बहुत कोशिश की। इंदिरा गांधी ने कई देशों के दौरे किए, समझाया, लेकिन बात बनी नहीं। नरसंहार रुका नहीं। तो आखिर में भारत के पास फौजी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। तो फिर तैयारी शुरू हुई होगी। क्या रणनीति थी भारत की? नेतृत्व बहुत साफ था। पीएम इंदिरा गांधी, आर्मी चीफ जनरल सैम मैनेकशॉ, पूर्वी कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, एयरफोर्स चीफ पीसी लाल, नेवी चीफ एडमिरल नंदा, सब एक साथ थे। और रणनीति? रणनीति मल्टी लेवल थी। एक तो जो बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी थे, मुक्ति बहानी, उन्हें ट्रेनिंग और हथियार देना, उनके साथ मिलकर एक जॉइंट कमांड बनाना। अच्छा, मतलब जमीनी लड़ाई में सीधा सहयोग। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कदम था अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ वो मैत्री संधि। उससे एक बड़ा डिप्लोमेटिक और जरूरत पड़ने पर सैन्य सहारा भी मिल गया। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। जी हाँ। तो ये तैयारी चली रही थी कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने खुद ही हमला कर दिया। हाँ, उन्होंने भारत के 11 एयरबेस पर एक साथ हमला किया था। जी। और बस उसके तुरंत बाद भारत ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों मोर्चों पर, पूर्वी और पश्चिमी, एक साथ कार्रवाई शुरू हो गई। फोकस तो पूर्वी मोर्चे पर ज्यादा था ना, बांग्लादेश बनाने के लिए। अब वो मेन थिएटर था। वहां भारतीय सेना की 3 कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ी ढाका की तरफ। मुक्ति बाहिनी का साथ बहुत काम आया। शहरों पर कब्जा करते हुए सेना आगे बढ़ रही थी। और पश्चिमी मोर्चे का क्या रोल था फिर? पश्चिमी मोर्चा अहम था पाकिस्तान का ध्यान बटाने के लिए, ताकि वो अपनी पूरी ताकत पूरब में न लगा सके। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में लड़ाइयां हुई, जैसे लोंगेवाला की लड़ाई काफी मशहूर है। अच्छा। और इसमें एयरफोर्स और नेवी का क्या योगदान रहा, स्रोत क्या कहते हैं? दोनों का रोल बहुत बड़ा था। एयरफोर्स ने तो कुछ ही दिनों में आसमान पर पूरा कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को लगभग बेकार कर दिया, उनकी सप्लाई लाइंस काट दी। और नेवी ने वो कमाल के ऑपरेशंस किए, ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन। कराची बंदरगाह पर हमला करके उनके कई जहाज डुबो दिए। पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से समुंदर भी ब्लॉक कर दिया। तो मतलब पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया था। हाँ, चौतरफा दबाव था। और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 वो दिन आया जब ढाका में सरेंडर हुआ। जी, भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया था। पाकिस्तानी पूर्वी कमान के जो कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, उनके पास कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया। और कहते हैं कि 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। हाँ, 93,000 से भी ज्यादा। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर माना जाता है। अविश्वसनीय। तो इस जीत के मुख्य कारण क्या थे, संक्षेप में? देखिए, स्रोत कई चीजें बताते हैं। एक तो बेहतरीन लीडरशिप और प्लानिंग, दूसरा मुक्ति बाहिनी का जबरदस्त साथ, तीसरा हवा और समंदर पर भारत का दबदबा, चौथा तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच गजब का तालमेल,
और पांचवां, एक बिल्कुल स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य और सोवियत संघ का डिप्लोमैटिक सपोर्ट। और युद्ध के बाद? युद्ध के बाद इंदिरा गांधी की छवि एक बहुत मजबूत नेता, आयरन लेडी की बन गई। फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिसमें शांति के लिए भारत ने उन 93,000 युद्धबंदियों को वापस भी भेज दिया। और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल गया। हमेशा के लिए बदल गया। तो जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ फौज की जीत नहीं थी, ये कूटनीति की, रणनीति की और शायद नैतिकता की भी जीत थी, है ना? बिल्कुल। इसने दिखाया कि जब इरादा साथ हो, तैयारी पूरी हो और सब एकजुट हों, तो 13 दिन में भी इतिहास बदला जा सकता है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे इतने कम समय में हुए इस युद्ध ने न सिर्फ एक देश बनाया, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसी तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाइयों के दूरगामी असर क्या हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।